Hello friends, my name is Dr. Rajesh Bajaj and I have done my BTech from Kennedy Sultanpur, MTech from HBTI Kanpur and done PhD from IIT ISM Dhanbad. So dear friends, today I am going to tell you about some interesting topic which is related to engineering mechanics and also helpful in the next courses like strength of material. तो दोस्तों एक टॉपिक है बीम का। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है बीम में शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने में। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो आज आपको बताने जा रहा हूं ये मेथड आपको शायद ही किसी बुक में मिले और ये ऐसा मेथड है जिसको आपने एक बार समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी भी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना भूलोगे नहीं। सो एज एन मैकेनिकल इंजीनियर or an civil engineer, you must know these basic things, how to draw the SFD and PND. These are the very fundamental things. So let us start without wasting any more time. So friends, now I am giving you a general figure of any beam. Suppose there is a simply supported beam. One end is either roller supported and other end is hinge supported. No matter कैसा भी सपोर्ट हो। रोलर सपोर्ट में रिएक्शन वर्टिकल होती है, आप जानते हो। सपोज दिस इज ए पॉइंट, सो रिएक्शन इज वर्टिकल। हिंज सपोर्ट में आपकी रिएक्शन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ लोडिंग। अगर आपकी लोडिंग केवल वर्टिकल है लाइक दिस इज यूडीएल ऑफ W न्यूटन पर मीटर एंड अगेन ए पॉइंट लोड A न्यूटन पर मीटर, a couple point load A Newton only and a couple 4 Newton meter like that, and this is the point B which is a hinge support. Since all the loads of this beam is vertical, so there will be no horizontal reaction in the hinge support, so the reaction will be only vertical. If there will be any horizontal load, inclined load, so that will come into the picture, horizontal reaction, that we'll see also further. But in starting you must understand if all the loads are vertical, so either hinge support, either roller support or hinge support, the reactions will be vertical. You need not to apply any horizontal reaction in the hinge support. अब बेटा बात आती है कि कैसे हम shear फोर्स निकालेंगे और कैसे रिएक्शन निकालेंगे। ये क्वेश्चन हो गया आपका सिंपली सपोर्ट बीम का। ऐसे ही एक बीम हो सकती है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम में वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग आर देयर लाइक UDL, UVL and this is a W Newton per meter, W Newton per meter instant, W1 intensity per meter and length is given सब। तो बेटा पहली बात तो ये समझनी है कि शियर फोर्स होता क्या है, तब तो हम निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, उसके बाद हम निकालेंगे। सो फर्स्ट आई विल डिफाइन व्हाट इज शियर फोर्स, देन आफ्टर आई विल मेक द साइन कन्वेंशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है शियर फोर्स की, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शियर फोर्स इज व्हाट? शियर फोर्स इज नथिंग बट द total forces acting on any section of beam. Similarly, bending moment. What is bending moment? Bending moment is nothing but the sum of total bending moment at any section. Bending moment is nothing but the sum of total
बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन। तो बेटा अभी हम सबसे पहले बात करेंगे shear force निकालने की, स्टेप बाय स्टेप। इन दिस वीडियो I will tell you how to calculate the shear force of a cantilever beam first, then we will go for the simply supported beam of any kind of loading. So now after that, बस इतनी थ्योरी है और कुछ इसमें थ्योरी नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन कि साइन कन्वेंशन हुआ। इसको अगर आपने समझ लिया और समझ के याद कर लिया तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो कैसे, सपोज मैं ये बीम बनाता हूं, कोई बीम हो, चाहे सिंपली सोल्ड चाहे कैंटिलीवर, उसमें एक ये पॉइंट रोड लगा है, एक ये यूडीएल लगा है, इसकी है W1 न्यूटन और ये W2 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे कपल लगा है। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, ये है C, ये है D, ये है E डिस्टेंस। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, एक रोलर सपोर्ट है और एक आपका हिंज सपोर्ट है। रोलर पे रिएक्शन वर्टिकल, हिंज पे भी रिएक्शन वर्टिकल, बिकॉज देयर इज नो इंक्लाइंड फोर्स, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी। मेक इट क्लियर। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सपोज मैंने सेक्शन यहां काट दिया, इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के बीच से सेक्शन काट दिया। दिस इज आवर सेक्शन एक्स और आपको शियर फोर्स निकालना है आइदर इस सेक्शन का ए से लेके एक्स तक और बी से लेके एक्स तक। तो बेटा ध्यान रखना, मैं इसको यहां बना रहा हूं, नीचे आपको दिखेगा ए से एक्स तक का पोर्शन अलग बना लिया, ए पे क्या है, एक रोलर सपोर्ट है, एक W1 का लोड है और इतना पार्ट इस ट्रायंगल का है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। डिस्टेंस A है, ये B है और इसे पूरी को हम x मानिए, क्योंकि ये x से कुछ कम होगी, आपने सेक्शन काटा है बीच में तो ये कुछ पार्ट होगा, ठीक है। तो ये लोड हुआ आपका W1, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी होगी कुछ, वो हम निकाल लेंगे। अगला पार्ट क्या होगा, जो अगला पार्ट आएगा उसमें ये RB रहेगा, ये कपल रहेगा और कुछ पार्ट इसका रहेगा। अब ये दो पार्ट होगा बच्चों, कितनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? होपफुली इट इज क्लियर। सो अब देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है। अब मैं साइन कन्वेंशन के लिए ब्लू मार्कर यूज करता हूं, आपको दिखेगा। साइन कन्वेंशन को मैं अलग पेन से शो करता हूं। जो आपका लेफ्ट पार्ट पोर्शन है बीम का, ध्यान देना, जो आपने यहां से काटा है, जिसका कटिंग एज आपके राइट में पड़ रहा है, आपने सेक्शन काटा, आप लेफ्ट से चलोगे तो कटिंग एज अगर आपके राइट में पड़ रही है, ध्यान रखना किसी भी बीम में, चाहे वो सिंपली स्प्लिट हो चाहे वो कैंटिलीवर हो, अगर कटिंग एज, ये कटिंग एज है, अगर आपके राइट में पड़ रही है तो शियर फोर्स रहेगा नीचे और बेंडिंग मोमेंट रहेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज M। देखो बच्चों बिल्कुल सही है। अगर जो कटिंग एज है वो आपके राइट साइड पड़ रहा है तो शियर फोर्स विल बी डाउनवर्ड एंड बेंडिंग मूवमेंट विल बी अपवर्ड। सेकंड पोर्शन में आपकी कटिंग एज कहां पड़ रही है, आपके लेफ्ट साइड पड़ रही है। अगर कटिंग एज आपके लेफ्ट साइड में पड़ रही है, कॉर्नर लेफ्ट साइड पड़ रहा है, तो शियर फोर्स बच्चों होगा अपवर्ड और बेंडिंग मूवमेंट होगा बच्चों क्लॉकवाइज। देख लो, चूंकि ये इमेजिनरी सेक्शन है, हमने बीम को एक्चुअल में नहीं काटा है, सेक्शन इमेजिनरी है, तो अगर हम इस बीम को कंबाइन कर दें, बच्चों ध्यान से देखो, V से V कैंसिल, M से M कैंसिल, बिकॉज बीम इज इन इक्विलिब्रियम। बच्चों ये अगर आपने याद कर लिया और समझ लिया और दिमाग में बैठा लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बस ये ध्यान रखना कि शियर फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेक्शन। बेंडिंग में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द मोमेंट एक्टिंग ऑन द सेक्शन, ठीक। और दूसरी बात, हम सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैंटिलीवर बीम में।
आप ध्यान रखना, इन कैंटिलीवर बीम, इन कैंटिलीवर बीम, इन कैंटिलीवर बीम we always take section from free end. हम कैंटिलीवर बीम में सेक्शन हमेशा फ्री एंड से लेंगे। सपोज आपकी एक बीम ये है, फिक्स एंड ये है, यहां पे 2 का लोड है, यहाँ पे 2 न्यूटन का लोड है, 3 न्यूटन लोड है, और यहाँ पे 4 न्यूटन का लोड है। डिस्टेंस आपकी हो गई 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। बेटा ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना हो, अगर आपको इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना हो, तो हम यही साइन कन्वेंशन अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा जिसको जिसको ये नोट करना हो नोट कर ले, क्योंकि मैं अब इसको रब करने लगा हूँ, ब्लैक बोर्ड में इतनी जगह नहीं है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम आई हैव टू रब इट, तो प्लीज नोट इट। जितनी जगह है वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम है कैंटिलीवर बीम की, जिसमें एक लोड है 2 न्यूटन का जो बिल्कुल फ्री एंड लग रहा है 2 न्यूटन। दूसरा फोर्स है 3 न्यूटन का जो यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस लग रहा है। अगला फोर्स है 4 न्यूटन का जो यहाँ से फिर 2 मीटर की डिस्टेंस लग रहा है। तीनों फोर्स इक्वल डिस्टेंस पे। तो एज ए लेमैन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 3 से पहले हम कोई भी सेक्शन काट लें, 3 से पहले कोई भी सेक्शन कट कर लें, शियर फोर्स कितना होगा? तो बेटा शियर फोर्स होता क्या है? शियर फोर्स इज सम ऑफ टोटल फोर्सेस एक्टिंग एट एनी सेक्शन। तो अब आप चाहे सेक्शन 2 के बाद यहां काटिए, यहां कहीं काटिए, शियर फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन ही रहेगी। इसको हम अपने साइन कन्वेंशन चेक भी कर लेंगे। जैसे ही आप 3 पे पहुंच जाओगे, यहां पे आपके शियर फोर्स में जुड़ जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगी, और इसके बाद 4 से पहले 5 रहेगी कांस्टेंट। जैसे ही आप 4 पहुंच जाओगे शियर फोर्स वैल्यू 9 हो जाएगी, और फिर एंड तक 9 ही रहेगी, बिकॉज शियर फोर्स इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेक्शन, बशर्ते सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में रह रहे हों। अगर फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको विद डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलना कि सर ने कहा था ऐड कर दो, कर दिया। यहाँ सारे फोर्स नीचे लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ऐड कर दिया। कोई ऊपर लगेगा तो माइनस कर देंगे। बट ये तो हुई कॉमन सेंस की बात, इसको हम अपने साइन कन्वेंशन से भी करेंगे जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एंड पे कितना होगा शियर फोर्स, आप कहोगे सर 4 + 3 7 2 9, यानी यहाँ पे 9 होगा। लेट अस सी बेटा ये कैसे आया। मैंने कहा था सिंपली कैंटिलीवर बीम में हम सेक्शन हमेशा फ्री एंड से काटेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला वीडी बनेगा, ये टोटल लेंथ है 6, और हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट यहाँ से। ये हमारा एक्स रहेगा, ऊपर वाई, यहाँ वाई का कोई यूज नहीं है, ये एक्स में। तो हमारा एक्स यहाँ से 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 एक्स्ट्रा होगा। तो फर्स्ट हमारा जो रहेगा एक्स बिटवीन >0 एंड <2। अभी हम पहले 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे लोड चेंज हो रहा है। अब देखिएगा हमने सेक्शन काटा, यहाँ पे कहीं 20 काटा, सपोज 1.999 तक आप काट सकते हो, तभी भी आपका 2 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ये दिखाऊं FBD, ये 2 लोड ऐड कर रहा है, और आपका कटिंग एज कहाँ पड़ रहा है? आपके राइट साइड। बच्चों ध्यान से देखो साइन कन्वेंशन, आपका कटिंग एज कहाँ पड़ रहा है? आपके राइट साइड पड़ रहा है, पड़ रहा है आपके लेफ्ट साइड पड़ रहा है, लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट साइड पड़ रहा है, सॉरी। अगर कटिंग एज आपके लेफ्ट साइड पड़ रहा है तो शियर फोर्स कहाँ होता है बच्चों? ऊपर V। और हमेशा आप इसे x दिखाओगे, आपने रेंज डिफाइन कर दी है, आप x दिखाओगे। अब बेंडिंग मोमेंट रहेगा आपका क्लॉकवाइज। क्योंकि अभी हम बेंडिंग मोमेंट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, आपकी चॉइस है। सॉरी। तो बस आप कुछ नहीं करना है, जब तक आपका x 2 से कम रहेगा शियर फोर्स कितनी होगी?
चेक करो बच्चा, V ऊपर है और 2 नीचे है, ऊपर पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, सेक्शन इज इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0, दैट मींस V इक्वल टू 2। तो जब तक आप यहां तक आओगे, 2 के अंदर होगे, 1.99999 होगे, तब तक शियर फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन रहेगी। तो मैं ड्रॉ करता हूं इसका शियर फोर्स डायग्राम। फर्स्ट आई मार्क द डिस्टेंस, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6। तो जब तक आप 2 के अंदर रहोगे 1.99 तक, तब तक ये शियर फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन रहेगी, यानी लगभग लगभग 2 पर भी 2 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने 3 को इंक्लूड कर दिया, आपने 3 को इंक्लूड कर दिया बच्चों, तो अभी तो मैं आपके लिए अलग से बना रहा हूं, लेकिन जब आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे तो आपको ये बनाने जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बात देख लोगे। जैसे सपोज व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 2, अब आप क्या बनेगा आपका डायग्राम, एक तो रहेगा 2 का रहेगा, एक रहेगा 3 का, क्योंकि आपको 2 को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, और शियर फोर्स रहेगा ऊपर, डिस्टेंस x, बेंडिंग मोमेंट आप चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, इट इज योर चॉइस। क्लियर? सो अगेन, क्योंकि हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं, सो बैलेंस द फोर्सेस, V अपवर्ड -3 डाउनवर्ड -2 डाउनवर्ड, तो V इक्वल टू 5। यानी कि जैसे हम 2 पर पहुंचे, हमारे शियर फोर्स में एक पीक आया, जो वैल्यू 2 3, अब वो 5 पहुंची। जैसे मैंने कहा था कि शियर फोर्स इज सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, जैसे ही आपने x को 2 क्रॉस किया तो सम ऑफ फोर्स कितना हुआ, 5 हो गया। तो ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे हम दिखाएंगे शियर फोर्स की वैल्यू 5 हो गई, 5 हो गई। अब बच्चों ये 5 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कहां तक, जब तक हम इस 4 न्यूटन के लोड तक नहीं पहुंचेंगे। ये 5 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आप चाहे तो एक सेक्शन काट दिखा, तो कैसे, सपोज आपने एक सेक्शन काट दिया, यहां ना बेटा देखो, अब आपका ऐसा रहेगा, x ग्रेटर देन 2 रहेगा और लेस देन 4 है बच्चों। नाउ योर x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, नॉट इक्वल टू, तो आपका लोड ये था 2, ठीक है, ये डिस्टेंस भी थी 2, आपने 3 लगा दिया और आपने डिस्टेंस x है, ध्यान देना हमने 4 से कम काटी है, तो डिस्टेंस ये x है बच्चों, ठीक है, और 3 लगा हुआ लोड 2 पे, 4 से कुछ कम है, तो डिस्टेंस x हो गई पूरी। शियर फोर्स अपवर्ड बेंडिंग मूवमेंट क्लॉकवाइज। क्लियर बच्चों? अब ये आप देख लो, जब तक आप 4 पे नहीं पहुंचोगे ये शियर फोर्स 5 ही रहेगा। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज के लिए बच्चों, जब आप सीख जाओगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी, पर चीजें इतनी ही सिंपल है, इससे आगे टफ कुछ नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, आप बस समझते जाइए। तो हमने 4 तक इसको वैल्यू 5 पुट कर दी। अब जैसे ही हम इस 4 को इंक्लूड करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, एक 2 का लोड लग रहा है, एक 3 का लोड लग रहा है, ये 2 हो गई। अब आपने 4 को इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे आपका लोड लग रहा है 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन। शियर फोर्स विल बी अपवर्ड एंड डिस्टेंस इज योर x, दिस इज 2। जब आपने 2 को इंक्लूड कर लिया तो कुछ आगे काटोगे आप डिस्टेंस, जब आगे काटोगे 2 इंक्लूड है, ठीक है, तो v अपवर्ड सेम थिंग, x is total, this is 2 2, now total shear force is 2 plus 3 5 plus 4 9। यानी जैसे ही आप 4 पहुंचे तो भी 9 और 4 के आगे पहुंचे तो भी 9। मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, पहले सेक्शन बिल्कुल 4 पे काटता, फिर एक अगला सेक्शन और आगे काटता, यहाँ काटा है आगे काटता। तो बच्चों बात देखिए, अगर आप 4 पे काटोगे तब भी ऊपर रहेगा और 9 आएगा, और 4 के आगे काट लोगे, थोड़ा आगे काट लोगे तब भी 9 है, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं, तब भी 9 आएगा। तो जैसे आप 4 पे पहुंचे आपका शियर फोर्स 9 हो गया। और बच्चों देखो 4 के बाद क्या है, 2 3 तो 5 4 9, इस 4 के बाद कोई और फोर्स नहीं है बच्चों, तो आपका शियर फोर्स 9 ही रहेगा। जैसा मैंने कहा था, शियर फोर्स इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेक्शन। तो जब आपने पूरी बीम ही ले ली एंड तक, तो बीम में एंड तक अगर आप यहां से देखोगे तो टोटल फोर्स कितना है, 9 ही है, तो शियर फोर्स एंड तक 9 ही रहेगा बच्चों। तो ये हो गया इसका शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट बीम का। बच्चों आज के सेक्शन में इतना ही।
अगले लेक्चर में मैं आपके लिए और टफ प्रॉब्लम लाऊंगा, एसएफडी की, शियर फोर्स की, फिर हम बेंडिंग मूवमेंट की भी करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप कोई दिक्कत हो या कोई स्पेशल प्रॉब्लम पूछनी हो, मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, तो यू कैन सेंड योर प्रॉब्लम इन द व्हाट्सएप, आई कैन सॉल्व इट फॉर यू। थैंक यू, जय हिंद।